राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब चुनाव से पहले यही गठबंधन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। 84 और सलुम्बर विधानसभा सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत और बागीदोरा उपचुनाव में बीएपी के जय कृष्ण पटेल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जब राजनीति प्रदेश के मुद्दों पर एक बार फिर केंद्रित होने लगी तो कांग्रेस के सहयोगी दल कहते सुनाई दिए कि गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर था। बीएपी हो या आरएलपी, दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस से अलग लाइन लेते दिखाई दिए। खास बात यह है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व गठबंधन के बारे में हाईकमान के स्तर पर विचार होने की बात भी कह रहा था, लेकिन इससे बीएपी ने बिना देर किए फैसला लेते हुए कांग्रेस को जरूर परेशान करने की कोशिश की है। लेकिन इस जुबान की बात को दरकिनार करते हुए बीएपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। साथ ही इस बयान पर पलटवार करते हुए बीएपी नेता और सलुम्बर प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा ने कहा कि अगर उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जनादेश गिर गया है तो उन्हें आला कमान तय करे क्या करना है। गठबंधन वह पार्टी करे जिनका जनाधार खिसक गया है। अगर पिछले साल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इलाके में राजनीतिक हालात की पूरी तस्वीरें साफ हो जाती हैं। 84 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद बागोरा की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत को 23% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुशील कटारा को 21% से भी कम वोट मिले। जबकि सलुम्बर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा के वोट बैंक में बीएपी सेंधमारी की थी, जिसका काफी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में जनजातीय अंचल में कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालविया ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर जीत हासिल करने के इरादे से मालविया पर दांव लगाया। कांग्रेस ने इसके बाद अलविदा डामोर को उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन दिग्गज नेता की बगावत के बाद कांग्रेस ने फैसला पलटते हुए बीएपी को समर्थन दिया। हालांकि डामोर पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया और वह कांग्रेस उम्मीदवार बतौर चुनाव लड़े। इसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर बीएपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। बावजूद इसके बीएपी प्रत्याशी को बड़ी जीत हासिल हुई। राजस्थान में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीएपी के बीच संबंधों में खटास आ गई है। इस स्थिति ने कांग्रेस के लिए नए राजनीतिक समीकरणों की चुनौती पेश कर दी है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों को मना पाने में सफल होगी या नहीं। आगे के अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।